हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अप्रैल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन ये वही हैं जो हर बार आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और इस क्लास को आपको सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना है जिन सभी स्टूडेंट का अप्रैल मंथ में एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स यू टू मेक मल्टीपल चेंजेस इन ए डॉक्यूमेंट एट वंस। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक दस्तावेज में एक साथ कई परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है? तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है? ड्रैग एंड ड्रॉप, रिप्लेस एंड कमांड, फाइंड एंड कमांड, कॉपी कमांड। तो कौन सा ऑप्शन आपका है जो एक दस्तावेज में एक साथ कई परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है? तो वो होता है आपका रिप्लेस एंड कमांड। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ओटीपी नोन एज। ओटीपी को किस नाम से भी जाना जाता है? स्टेबल पासवर्ड, फिक्स्ड पासवर्ड, डायनामिक पासवर्ड या फिर आपका स्टैटिक पासवर्ड। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। ओटीपी के बारे में जानते हैं पहले। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी जाती है। आपके 100 क्वेश्चन में से 3 या 4 आपकी फुल फॉर्म देखने के लिए मिलेंगी। और इसमें आपसे सब पूछा गया है कि ओटीपी को हम किस नाम से भी जानते हैं। तो ओटीपी को कहते हैं हम डायनामिक पासवर्ड। किस नाम से जाना जाता है ओटीपी को? डायनामिक पासवर्ड के नाम से भी हम जानते हैं। अब नेक्स्ट है, टू मेक ए विंडो वाइडर यू वुड मूव टू पॉइंटर अंटिल इट चेंजेस टू द हॉरिजॉन्टल रिसाइज शेप एंड देन। एक विंडो को चौड़ा करने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि वह हॉरिजॉन्टल रिसाइज शेप में ना बदल जाए। और फिर इसको आप क्या करेंगे? राइट क्लिक, ड्रैग क्लिक या फिर डबल क्लिक। तो एक विंडो को चौड़ा करने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि वह हॉरिजॉन्टल रिसाइज शेप में ना बदल जाए। तो उसके लिए आप करेंगे ड्रैग का यूज। किसका यूज करेंगे? ड्रैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंटायर URL हैज ए मैक्सिमम ऑफ URL में आपके कितने कैरेक्टर होते हैं? 31, 255, 63 या आपका 127। तो URL में आपके कितने कैरेक्टर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। URL में आपके 255 कैरेक्टर्स होते हैं और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है URL की फुल फॉर्म? आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट है, लिंक्डइन इज प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी। लिंक्डइन किस कंपनी का उत्पाद है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या फिर आपका IBM। तो लिंक्डइन जो है आपका वो माइक्रोसॉफ्ट का एक उत्पाद है। ठीक है, और लिंक्डइन का आपका क्या काम होता है? लिंक्डइन में आपको अगर जॉब करनी है तो जॉब के लिए आपका लिंक्डइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। मेल मर्ज विजार्ड विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से किस एक मेन्यू में मिलता है? इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू या फिर आपका टूल्स मेन्यू। तो मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मिलता है? तो ये मिलता है आपका टूल्स मेन्यू में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट कॉलम्स आर लेबल्ड एज। लिब्रे ऑफिस में कॉलम को किस प्रकार जानते हैं हम? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कॉलम को हम ABC से इस तरह से जानते हैं और रो जो होती हैं वो 1 2 3 4 में होती हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। और मैक्सिमम आपके रो जो होती हैं वो 10,48,576 होती हैं और आपके रो जो होती है वो 1000, कॉलम जो होती हैं वो 1024 होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ऑन अवंतु यूनिटी डेट एंड टाइम इज शोन एज। अवंतु एकता पर दिनांक समय में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? आपका बैकग्राउंड में, लॉन्चर, नन ऑफ द ऑप्शन या फिर आपका मेन्यू बार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्चर।
ऑन अवंतु यूनिटी डेट एंड टाइम इज शोन एज, कहाँ दिखाया था, लॉन्चर में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में डिस्क आपकी कहाँ लगाई जाती है, इन ए मॉडम, इन द हार्ड ड्राइव, इन द डिस्क ड्राइव, या फिर आपका इनटू द सीपीयू। पहले जानते हैं हम मॉडम के बारे में। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डिमोडुलेटर। इसका काम होता है आपका मॉड्यूलेटर को मतलब मॉड्यूलेट टू डिमोडुलेट में कन्वर्ट करना, और डिमोडुलेटर को मॉड्यूलेटर में कन्वर्ट करने का काम होता है आपका मॉडम का। और हार्ड डिस्क जो होती है ये तो आपको पता ही है, ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में बटी होती है आपकी। और यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो डिस्क होती है कंप्यूटर में कहाँ लगाई जाती है, वो लगाई जाती है आपकी डिस्क ड्राइव में लगाई जाती है। और फिर सीपीयू के बारे में अगर हम बात करें, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द क्रिएशन ऑफ ए 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट इज अचीव्ड यूजिंग एडिटिव प्रोसेस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाई लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ट्रू फॉल्स बताना है आपका। ये एक 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट का निर्माण योगात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जहां ऑब्जेक्ट बनने तक सामग्री की क्रमिक परतों को बिछाकर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, यूजर थ्रेड्स आर सपोर्टेड अबव कर्नल एंड मैनेज्ड विदाउट। उपयोगकर्ता थ्रेड कर्नल के ऊपर समर्थित है और बिना प्रतिबंधित किए गए हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके, मेमोरी, रजिस्टर, कर्नल, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर थ्रेड्स आर सपोर्टेड अबव कर्नल एंड मैनेज्ड विदाउट कर्नल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, फ्रॉम व्हाट डेट ऑल बैंक्स हैव स्टार्टेड टू शेयर देयर एटीएम कॉस्ट फॉर द ट्रांजैक्शन। किस तारीख से सभी बैंकों ने लेन देन के लिए अपनी एटीएम लागत साझा करना शुरू किया था? जुलाई 1 2017, अप्रैल 1 2009, सितंबर 1 2009, या फिर आपका जनवरी 1 2019। तो आपका किस तारीख से बैंकों ने लेन देन के लिए अपने एटीएम लागत साझा शुरू किया था? तो वो किया था आपका अप्रैल 1 2009 से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, एप्पल कंपनी यूज चिप्स फ्रॉम फॉर इट्स कंप्यूटर। आपका जो एप्पल कंपनी ने अपने कंप्यूटर के लिए चिप्स का इस्तेमाल किया, किस चिप का इस्तेमाल किया? इंटेल का या मोटोरोला का? मोटोरोला या फिर इंटेल, या नन ऑफ द ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटोरोला का। ठीक है, अब नेक्स्ट है, विच कमांड ट्रांसफर ए फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। कौन सी कमांड फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में ट्रांसफर करती है? टाइम, रिनेम, कॉपी, या फिर आपका डिस्क कॉपी। तो आपकी जो कॉपी कमांड है, कॉपी कमांड का काम होता है किसी फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में ट्रांसफर करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट है, द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर ऑफ ब्लॉकचेन is that greatly reduce the possibilities of a data breach। ब्लॉकचेन की सबसे रोमांचक विशेषता यह है कि यह डेटा उल्लंघन की संभावनाओं को बहुत कम कर देता है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर? तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, बैंडविड्थ इज द कैपेबिलिटी ऑफ मेजर ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल। बैंडविड्थ एक संचार चैनल के माप की क्षमता है। तो यहाँ पर भी आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है कि ये आपका ट्रू हो जाएगा या फिर आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आपका ये जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बाउंस मेल। बाउंस मेल के बारे में जानते हैं कि आपका जो बाउंस मेल है वो क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है, मेल रिसीव बाई अस, मेल सेंड बाई अस, मेल विच इज डिलीवर्ड सक्सेसफुली, या फिर आपका मेल विच कुड नॉट बी डिलीवर्ड। तो बाउंस मेल का मतलब होता है कि जो मेल आपकी डिलीवर नहीं की जाती है उसे कहते हैं हम बाउंस मेल। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद है आपका, विच इज डिफॉल्ट शॉर्टकट फॉर ओपनिंग ए गेम बार इन विंडो 10। विंडो 10 में गेम बार खोलने की डिफॉल्ट शॉर्टकट की कौन सी है इनमें से? विंडो की प्लस जी, विंडो की प्लस एफ, विंडो की प्लस ई, या फिर आपका विंडो की प्लस डी। तो विंडो 10 में गेम बार खोलने की जो डिफॉल्ट शॉर्टकट की है वो कहलाती है आपकी विंडो की प्लस जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर
प्रेसिंग विंडो की राइट हैंड साइड एरिया ऑफ ओपन स्क्रीन इन विंडो 10 इज कॉल्ड। विंडो की को दबाने के बाद विंडो 10 में खुली स्क्रीन के दाहिने हाथ के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? टाइल्स, टास्क बार, स्क्रीन सेवर या फिर आपका वॉलपेपर। तो विंडो की को दबाने के बाद विंडो 10 में खुले स्क्रीन के दाहिने हाथ के क्षेत्र को कहा जाता है टाइल्स। क्या कहते हैं? टाइल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग की क्या अवधारणा है? इनमें से क्रिएटिंग डिजिटल फाइल्स फ्रॉम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, नन ऑफ द ऑप्शन, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव, या फिर आपका क्रिएटिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिजिटल फाइल्स। तो जो कॉन्सेप्ट है 3D प्रिंटिंग का वो कहलाता है आपका क्रिएटिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिजिटल फाइल्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यू आर राइटिंग ए मैसेज ऑन ट्विटर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू कैन यूज? आप ट्विटर पर एक संदेश लिख रहे हैं, आप अधिकतम कितने वर्णों का उपयोग कर सकते हैं? 135, 160, 120 या फिर आपका 140। तो हम अगर ट्विटर पर एक संदेश लिख रहे हैं तो वहां पर अधिकतम हम वर्डों का उपयोग कर सकते हैं 140 का। ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपके ट्विटर में कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं तो 280 का ध्यान रखना है। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तो आपको 140 लगाना है। और इस तरह से पूछा जाएगा तो आपके ऑप्शन भी यही रहेंगे सेम, क्वेश्चन भी सेम रहेगा। बाकी दूसरी तरह से अगर पूछा जाता है तो आपको उसका आंसर 280 लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। स्लाइड पर जो वस्तु टेक्स्ट होल्ड करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर्स, ऑब्जेक्ट होल्डर्स, ऑटो लेआउट्स या फिर आपका टेक्स्ट होल्डर्स। तो स्लाइड पर जो वस्तु आपके टेक्स्ट को होल्ड करती है वो कहलाती है आपकी प्लेस होल्डर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट है, हाउ टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनोदर ड्यूरिंग ए स्लाइड। स्लाइड के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक किस तरह से चुनेंगे आप? कंट्रोल प्लस के टैब, कंट्रोल प्लस एच या फिर आपका कंट्रोल प्लस डी। तो स्लाइड के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक हम चुनते हैं टैब के को प्रेस करके। ठीक है, और कंट्रोल के का यूज किया जाता है हाइपरलिंक के लिए, यह भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है स्लाइड के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक चुनेंगे हम टैब की से। ठीक है, और उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच का यूज किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। और कंट्रोल डी के बारे में आपको बता दूं, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में जो काम होता है कंट्रोल डी शॉर्टकट की का, क्या वो आपका एमएस वर्ड में भी होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन फॉल्स, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में और लिब्रे ऑफिस राइटर में और एमएस वर्ड में आपका कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का सेम यूज होता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाता है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं डबल अंडरलाइन के लिए, और एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम फॉन्ट के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज यूज्ड इन पॉस मशीन यूजुअली। पॉस मशीनों में आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का हम यूज करते हैं? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर आपका लेजर प्रिंटर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रिंटर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको कौन से प्रिंटर आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि आपके इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। और आपका जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। और यहाँ से आपका पूछा गया है क्वेश्चन की पीओएस मशीनों में आप किस प्रकार के प्रिंटर का यूज करते हैं? तो हम करते हैं पीओएस मशीनों में थर्मल प्रिंटर का यूज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हेन वी पुट द टेक्स्ट इन ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स इट इज फॉर्मेटेड इनटू प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट्स कॉल्ड एज। जब हम टेक्स्ट को ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं तो इसे पूर्व निर्धारित विशेषताओं में स्वरूपित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेआउट, स्टाइल, विजुअल या फिर फॉर्मेट। तो इसे हम जानते हैं स्टाइल के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स,
आज का सेशन हमारा इतना ही रहने वाला था। सभी क्वेश्चन हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोवाइड किए हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।